हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम आपके एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 29 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज एसेज। ठीक है, इस चैप्टर में हम एसेज के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि निबंध के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो इस चैप्टर में हम कई सारे एसे रीड करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एसे लिखित रचना का छोटा कार्य है। ठीक है, ऐसे क्या है, हमारा लिखित रचना का एक छोटा सा कार्य होता है, यानी कि हम लिखते हैं उसका एक छोटा कार्य होता है जो लेखक के व्यक्तिगत दृष्टिकोण से संबंधित विषय से जुड़ा होता है। ठीक है, यानी कि जो भी लिख रहा होता है वो उसके व्यक्तिगत दृष्टिकोण से, यानी कि जो उसने देखा वो चीजें वो लिख देता है उसमें ऐसे में। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसे के भाग बताए हैं आपको। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शनरी पैराग्राफ। सबसे पहले हम ऐसे में इंट्रोडक्शनरी पैराग्राफ डालते हैं, यानी कि परिचय डालते हैं। उसके बाद बॉडी ऑफ द एसे, यानी कि निबंध का मूल भाग, यानी कि बॉडी उसकी कैसी है, क्या है, उसमें सब बताते हैं। लास्ट में हमारा कंक्लूजिंग पैराग्राफ होता है। ठीक है, कंक्लूडिंग पैराग्राफ यानी कि निष्कर्ष। ठीक है, अब यहाँ पर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के बारे में जानेंगे, परिचय के बारे में। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ निबंध का पहला भाग होता है। ठीक है, यह निबंध के मुख्य विचार का परिचय देता है। इंट्रोडक्शन में जैसे हम अपने स्टार्टिंग में सबसे पहले इंट्रोडक्शन में पता चलता है हमें कि हम किस बारे में क्या पढ़ रहे हैं, तो इंट्रोडक्शन नॉर्मल होता है। ठीक है, एक अच्छा परिचय निबंध के पाठकों की रुचि बढ़ा देता है। ठीक है, और जैसे हमें पता चलता है, हमें इंटरेस्टिंग लगता है किसी का भी परिचय, किसी का भी इंट्रोडक्शन, तो हम उसके बारे में आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सेम यहाँ पर आपको बताया कि एक अच्छा जो हमारा इंट्रोडक्शन होता है तो वो पढ़ने वाले के लिए इंटरेस्ट क्रिएट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है बॉडी ऑफ द एसे। अब बॉडी ऑफ द एसे, ठीक है, निबंध का मूल भाग। यह निबंध का मुख्य भाग है। यह 2-4 पैराग्राफ में होता है। यह निबंध के मुख्य विचार का विकास करता है। एक अच्छा निबंध लिखने के लिए निबंध का मूल भाव अच्छी तरह लिखा जाना चाहिए। ठीक है, अब बॉडी में जो मेन पार्ट होता है, ठीक है, इसमें हमारी मेन क्या क्या चीजें हमने शामिल की हैं अपने एसे में, क्या क्या है उसमें, किस चीज के बारे में, सब कुछ लिखा होता है। ठीक है, एक अच्छे निबंध को निम्नलिखित चरणों में लिखा जाना चाहिए। अब कैसे कैसे लिखते हैं हम एक अच्छे निबंध को? उन बिंदुओं की सूची बनाइए जिससे मुख्य विषय का विकास हो। ठीक है, यानी कि जो हमारा मेन टॉपिक है वो उसमें इंटरेस्ट क्रिएट हो या उसके बारे में हमें ज्यादा नॉलेज मिले, उनकी पहले हमें मेन पॉइंट बना लेने हैं। मूल भाग को कई शीर्षकों में पैराग्राफ सहित बांट दीजिए। ठीक है, यानी कि हेडिंग बना लीजिए। प्रत्येक शीर्षक में तथ्य, विवरण तथा उदाहरण होने चाहिए। ठीक है, हमारे हर पैराग्राफ में क्या होना चाहिए? उदाहरण होने चाहिए जरूर। ठीक है, नेक्स्ट है कंक्लूडिंग पैराग्राफ, निष्कर्ष, यानी कि कंक्लूडिंग पैराग्राफ निबंध की समाप्ति पर लिखा जाता है, यानी कि जब हम निबंध को बंद कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। यह निष्कर्ष या मुख्य विचार होता है। इसे अच्छे प्रकार से लिखने के लिए निम्नलिखित चरण अवश्य हैं। ठीक है, अच्छे से लिखने के लिए कुछ निम्नलिखित चरण होते हैं इसके, जैसे निबंध के मुख्य बिंदुओं को पुनः लिखिए जो मुख्य विचार को मजबूत करते हैं, यानी कि जो उसकी मेन हेडिंग है, ठीक है, मेन पॉइंट्स है, उनको दोबारा लिख दीजिए। निबंध का विभिन्न शब्दों में मुख्य विचारों को पुनः शुरू करते हुए समाप्त कीजिए। ओके, अपनी व्यक्तिगत राय का या सुझाव दीजिए निबंध में। ठीक है, ताकि जो भी पढ़ रहे हैं उनको ज्यादा इंटरेस्ट क्रिएट हो सके उनका। अब देखो, जैसे यहाँ पर पहला है ऐसे, पहला हमारा ऐसे है माई हॉबी, यानी कि मेरी आदत के बारे में। सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन रहेगा। ओके, उसके बाद हमारी मेन बॉडी, लास्ट में कंक्लूजन। चलिए रीड करते हैं। हॉबी मीन्स अ फेवरेट वर्क ड्यूरिंग लेजर टाइम ओनली टू गेट प्लेजर। ठीक है, हॉबी का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसा कार्य हमारा जो हमें बहुत पसंद है, ठीक है, जिसको हम हमारे लेजर टाइम में, यानी कि जो टाइम हम कह सकते हैं जिसमें हम फ्री बैठे हैं, बिल्कुल फ्री हैं, ठीक है, उसमें करते हैं प्लेजर के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए। ओके, माई हॉबी इज फोटोग्राफी। मेरी हॉबी क्या है? फोटोग्राफी है। आई हैव अ रिच कलेक्शन ऑफ फोटोज। मेरे पास बहुत सारे फोटोज हैं। फॉर दिस पर्पज वन संडे आई वेंट आउट टू द प्लेसेस, कंट्री साइड्स एंड रिवर साइड etc। इसी पर्पज के लिए, इसी उद्देश्य के लिए मैं हर संडे अलग अलग जगह पर, जैसे कि कंट्री साइड हो गई, कंट्री की साइड हो गई, ठीक है, रिवर साइड हो गई, इन जगहों पर जाता हूँ फोटोग्राफ्स क्लिक करने। There I took snaps. Last year I went to Manali with my friends and took photos of beautiful spots. ठीक है, जहाँ पर मैं स्नैप्स लेता हूँ, यानी कि पिक्चर क्लिक करता हूँ। और पिछले वर्ष मैं मनाली गया था अपने दोस्तों के साथ, जहाँ पर मैंने सुंदर सुंदर जगहों की फोटोज ली। ठीक है, ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। ठीक है, चलिए About 6 months back, I visited कश्मीर। लगभग 6 महीने पहले मैं कश्मीर गया था। I took photos of the Dal Lake.
शालीमार गार्डन, निशांत गार्डन एंड ब्यूटीफुल स्पॉट्स इन पहलगाम एंड गुलमार्ग। ठीक है, मैं अब यहाँ पर बताया कि मैं 6 महीने पहले कहाँ गया था, कश्मीर गया था। वहाँ पर मैंने डल लेक, शालीमार गार्डन, निशांत गार्डन और सुंदर सुंदर जगहों की जैसे पहलगाम, गुलमार्ग, इन सब जगहों की फोटो ली। आई वेंट ऑन अ टूर टू साउथर्न इंडिया ऑल्सो। ठीक है, मैं एक टूर पे भी गया था, साउथर्न इंडिया टूर पे भी गया था, यानी कि दक्षिण इंडिया में, दक्षिण भारत में भी। आई टुक स्नैप्स ऑफ वृंदावन गार्डन एंड मैसूर सी बीच इन मुंबई एंड गोवा एंड द केव्स ऑफ अजंता एंड एलोरा। ठीक है, और मैं वृंदावन गार्डन में गया था। ठीक है, मैसूर गया, उसके बाद बीच पर गया, मुंबई में बीच पर गया। ठीक है, गोवा पर। ठीक है, उसके बाद केव्स में गया था मैं, अजंता एलोरा की केव्स हैं, गुफाएं हैं, वहां पर गया। वहां पर मैंने सब जगह पर जाके फोटोज ली, पिक्चर्स ली। ठीक है, व्हेन आई टुक स्नैप ऑफ सनराइज इन कन्याकुमार माई हार्ट वॉज फिल्ड विद ग्रेट जॉय। ठीक है, और जब मैंने कन्याकुमार में सन की फोटोज ली, सनराइज की फोटो ली, यानी कि सूर्य उगते टाइम की फोटो ली, तो उन फोटोज को देखकर मैं बहुत खुश हो गया। आई हैव सो मैनी पेन फ्रेंड्स इन कनाडा, यूएसए एंड यूके। ठीक है, मेरे बहुत सारे पेन फ्रेंड्स हैं, यानी कि जो लेटर के थ्रू बने थे। ठीक है, कनाडा और यूएसए में। दे सेंड मी फोटोग्राफ्स ऑफ ऑन। ठीक है, वो भी मुझे फोटोग्राफ सेंड करते हैं। थस दे हेल्प मी इन मेकिंग माई एल्बम रिच। इस तरीके से वो मेरी एल्बम को एक अच्छी एल्बम बनाने में हेल्प करते हैं। माई एल्बम हैज़ फोटोज ऑफ वेरियस स्पोर्ट्स ऑफ दोज कंट्रीज। ठीक है, मेरी एल्बम में फोटोज जो हैं अलग अलग स्पोर्ट्स के हैं, यानी कि एक ही कंट्री के अलग अलग स्पोर्ट्स के हैं। ठीक है, दिस हॉबी हैज डेवलप्ड इन मी आ टेस्ट फॉर ब्यूटी। ठीक है, इस हॉबी ने मेरे अंदर सुंदरता की देखने का एक टेस्ट बना दिया है। ठीक है, व्हेनेवर आई फील माई सेल्फ tired or lonely, I go into my room and turn on the pages of the album. ठीक है, जब कभी भी मुझको टायर्ड फील होता है या फिर मैं लोनली फील करता हूँ तो मैं अपने रूम में जाता हूँ और अपनी इन एल्बम को देखता हूँ। I have been awarded several prizes for these photos in picture exhibition. ठीक है, पिक्चर एग्जीबिशन में इन फोटोज की वजह से मुझे कई सारे प्राइजेस भी मिले हैं। ठीक है, everybody should have some hobby, it will keep him फ्रेश। ठीक है, सभी के पास कुछ ना कुछ हॉबी होती है। ठीक है, और जो कि उन्हें फ्रेश रखती है बिल्कुल। ओके, ये था हमारा ऐसे फर्स्ट। उसके बाद है हमारा सेकंड ऐसे, जो कि है अ विजिट टू अ जू। ठीक है, चिड़ियाघर की सैर। चलिए रीड करते हैं इसको भी। Yesterday I went to a zoo with my friends. ठीक है, कल मैं अपने दोस्तों के साथ चिड़ियाघर गया था, यानी कि जू गया था। I found it फुल ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, मैंने देखा वहाँ पर हमें बहुत इंटरेस्ट आया, बहुत मज़ा आया। इन माई ओपिनियन जू इज़ अ वेरी वंडरफुल प्लेस वेयर अ मैन कैन स्पेंड अ डे विदाउट बीइंग टायर्ड एंड डल। ठीक है, मेरे हिसाब से जू, ठीक है, जू एक ऐसा प्लेस है, एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई भी व्यक्ति पूरा दिन स्पेंड कर सकता है बिना थके या फिर बिना बोर हुए। ठीक है, एट फर्स्ट आई सा अ लायन। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या देखा था, एक लायन देखा था। ठीक है, He stood with his head up and his tail swinging to and fro. ठीक है, वो खड़ा हुआ था और अपनी टेल को इधर उधर हिला रहा था। He looked very grand and royal. वो बहुत ही विशाल और बहुत ही रॉयल लग रहा था। ठीक है, He also saw some tigers. We also saw some tigers, leopards and wolves. ठीक है, हमने वहाँ पर टाइगर्स देखे, लेपर्ड्स देखे और वुल्फ्स भी देखे। ठीक है, देन वी सा सम मंकीज। उसके बाद हमने कुछ बंदर भी देखे। दे वर वेरी फनी एंड मिस्चीवियस। वो बहुत ही ज़्यादा फनी और मिस्चीवियस यानी कि शरारती थे। दे वर प्लेइंग ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री एंड वर जंपिंग फ्रॉम वन टू अनदर। ठीक है, वो पेड़ों की शाखाओं से एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूद रहे थे। दे टुक ब्रेड्स एंड मैनी मैंगोज फ्रॉम आवर हैंड्स। ठीक है, वो हमारे हाथ से कई सारे मैंगोज और कई सारी रोटियां ले गए थे। इन अ वेरी लार्ज चैम्बर वी सा अ पेयर ऑफ गोरिल्लास। ठीक है, एक बड़े से चैम्बर में हमने एक गोरिल्ला का जोड़ा भी देखा। दे वर वॉकिंग लाइक अस। ठीक है, जो कि हमारे जैसे ही वॉक कर रहे थे, जैसे इंसान चलते हैं ना उस तरीके से ही चल रहे थे। देयर चैटरिंग वॉज सिमिलर टू द वॉइस ऑफ अ मैन। उनकी जो बातें हो रही थी आपस में वो ऐसे ही लग रही थी जैसे कि मैन की वॉइस हो, यानी कि सिमिलर लग रही थी मैन वॉइस से। ठीक है,
दे कुड कॉपी द वेरियस एक्शन ऑफ मैनी, ठीक है, वो बहुत सारे, हम में से बहुत सारे लोगों की कॉपी भी कर रहे थे, ठीक है। वी वर इन द जू फॉर 5-6 आवर, हम 5-6 घंटे तक जू में थे। द टाइम पास्ट मेयरली, और समय ऐसे ही बीत गया। वी सा डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन लाइफ एंड गेदर्ड यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट दैम, ठीक है, हमने पहली बार इतने सारे एनिमल्स एक साथ देखे थे, ठीक है, और हमने उनके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। ओके, ये था आपका सेकंड एसे। ओके, नाउ अब आपका थर्ड एसे है अ नेशनल लीडर, एक राष्ट्रीय नेता, ठीक है। चलिए इसको भी रीड करते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको पता है एसे में इंट्रोडक्शन, यानी कि उसके बारे में भी पता चलता है कि हम आगे क्या रीड करने वाले हैं। उसके बाद हमारी मेन बॉडी आ जाती है, किस टॉपिक पे बात हो रही है, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हो रही हैं। लास्ट में कंक्लूजन होता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेशनल लीडर, एक राष्ट्रीय नेता। ओके, इंडिया हैज गिवन बर्थ टू मैनी ग्रेट पॉलिटिशियंस, स्कॉलर्स, साइंटिस्ट्स एंड लीडर्स, ठीक है। भारत ने अनेक महान नेताओं को, ठीक है, स्कॉलर्स यानी कि विद्वानों को, साइंटिस्ट यानी कि वैज्ञानिकों को, और लीडर्स, ठीक है, इन सभी को जन्म दिया है। इन माई ओपिनियन लेट श्रीमती इंदिरा गांधी वॉज द ग्रेटेस्ट इंडियन नेशनल लीडर, ठीक है। मेरे राय में श्रीमती इंदिरा गांधी जो थी वो एक महान नेता थी, ठीक है। श्रीमती इंदिरा गांधी वॉज बोर्न ऑन 19 नवंबर 1917 एट इलाहाबाद, ठीक है। श्रीमती इंदिरा गांधी 19 नवंबर को 1917 में इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। शी वॉज द वर्थली डॉटर ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू की लायक, ठीक है, वर्थली यानी कि लायक बेटी थी, ठीक है। हर मदर्स श्रीमती कमला नेहरू वॉज अ काइंड एंड जेंटल लेडी, ठीक है। इनकी जो माँ थी, ठीक है, इनकी जो मम्मा थी उनका नाम था कमला नेहरू, ठीक है, वो बहुत ही दयावान महिला थी। श्रीमती इंदिरा गांधी गॉट हर early education first in India and then Switzerland and at Oxford University in India, ठीक है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपनी जो एजुकेशन है वो सबसे पहले इंडिया में की, उसके बाद स्विट्जरलैंड, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में की, इंग्लैंड में, ठीक है। इन इंग्लैंड शी मीट विद श्री फ्रोज गांधी, ठीक है। इंग्लैंड में ये फ्रोज गांधी से मिली, ठीक है। शी गॉट मैरिड विद हिम इन 1941, और इन्होंने उनसे 1941 में मैरिज की, शादी की। शी वॉज ब्लेस्ड विद 2 एबल सन्स, और ये इनके 2 पुत्र थे, ठीक है, राजीव एंड संजय। क्या क्या नेम थे उनके? राजीव और संजय। बट शी कुड नॉट एंजॉय हर मैरिड लाइफ लॉन्ग टाइम, लेकिन इन्होंने अपनी जो मैरिड लाइफ है वो बहुत लंबे टाइम तक एंजॉय नहीं कर पाई है। मिस्टर फिरोज गांधी एक्सपायर्ड इन 1960, क्योंकि मिस्टर फिरोज गांधी जो है 1960 में उनकी डेथ हो गई। एट द एज ऑफ 21 ईयर्स शी ज्वाइंड द कांग्रेस, ठीक है। 21 ईयर की एज में इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, ठीक है। शी टुक एन एक्टिव पार्ट इन द मूवमेंट ऑफ द ईयर 1937, ठीक है। 1937 के आंदोलन में इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा, इन्होंने भाग लिया और काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया उसमें। आफ्टर द डेथ ऑफ लाल बहादुर शास्त्री इन 1966 शी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री की डेथ होने के बाद 1966 में, ठीक है, ये प्राइम मिनिस्टर बनी। इन जनरल एजुकेशन ऑफ 1980 शी वॉन एंड बिकम प्राइम मिनिस्टर वंस अगेन, ठीक है। उसके बाद ये साधारण चुनाव में 1980 में एक बार फिर से प्राइम मिनिस्टर बनी, ठीक है। ओके, सो ये थे आपका थर्ड ऐसे। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया होगा। उसके बाद है आपका लास्ट ऐसे। ओके, यस, सो आपका लास्ट ऐसे, इसका नाम है आ मीटिंग विद अ गोस्ट, यानी कि एक भूत का सामना। चलिए इसको भी रीड करते हैं फटाफट। द विंड हॉल डाउन एज माउंटेड अप द हिल ट्रैक्स, ठीक है। जैसे ही मैं ऊपर की तरफ चल रहा था तो हवाएं कैसी हो गई? बहुत ठंडी हवाएं चल रही थी। माई डेस्टिनेशन वॉज द यूनिक प्लेस अबाउट विच मैनी आ वियर्ड स्टोरीज वॉज टोल्ड बाय द पीपल ऑफ समांची, ठीक है। मेरी डेस्टिनेशन थी वो स्थान, ठीक है, जिसके बारे में मैंने लोगों से बहुत अजीबोगरीब कहानियां सुनी थी। समांची के लोगों से मैंने जिनके बारे में अजीबोगरीब कहानियां सुनी थी, तो मेरी डेस्टिनेशन वो जगह थी। आई वॉन्टेड टू एक्सपीरियंस फॉर माई सेल्फ the strangeness and
एरीज लोनलीनेस टू द प्लेस, ठीक है। मैं चाहता था वो चीज़ एक्सपीरियंस करना कि वो किस तरीके की बातें करते हैं अजीबोगरीब, तो उन चीज़ों के बारे में, उस लोनली जगह के बारे में एक्सपीरियंस करना चाहता था, ठीक है। I reached the place at 5 p.m. The place I had fallen to ruins some 60 years ago when the local king of Samanchi was mysteriously murdered while in the Thimphu, ठीक है। मैं जब पहुंचा, यानी कि किस टाइम पहुंचे थे, वो 5 बजे उस जगह पर पहुंचे, जबकि क्या होने लग जाती है, शाम होने लग जाती है। और वो जो जगह थी लगभग 60 साल पहले एक वहां पर राजा रहते थे, समांची के राजा रहते थे, ठीक है, जिनका मर्डर हो गया था, ओके, थिम्फू में, जो कि मिस्टीरियसली था, बिल्कुल रहस्य में था, किसी को कुछ पता नहीं थी कि उनका मर्डर कैसे हुआ, क्यों हुआ, कहाँ गए वो, ठीक है, तो किसी को नहीं पता था। I went into a room which was comparatively comfortable, ठीक है, मैं एक रूम में गया जो कि बाकी चीज़ों से देखने में कंफर्टेबल लग रहा था, ठीक लग रहा था। The roof and the walls were intact except for a few chinks in the tiles and the crack in the walls, ठीक है। रूफ जो थी, वॉल जो थी, वो थोड़ी ठीक थी, बाकी जो फर्श था, ठीक है, टाइल्स थी, उनमें सब में क्रैक्स आई हुई थी। I unpacked my baggage and had a cup of tea from the big Chinese flask I carried along with me, ठीक है। मैंने अपना बैग अनपैक किया और अपने लिए एक वो फ्लास्क लेके गए थे, ठीक है, अपने साथ में, उसमें से उन्होंने अपने लिए टी बनाई, चाय बनाई। The November sun had already set and the darkness descended on the hills like a murderous vulture, ठीक है। अब नवंबर का जो सन था, यानी कि जो सन था वो तो हमारा छिप गया था क्योंकि वो लेट पहुंचे थे और अंधेरा होने लगा था, ठीक है। और ऐसा लग रहा था कि वो जो अंधेरा आ रहा है जैसे कि वो मर्डेरियस वल्चर हो, यानी कि खूनी गिद्ध हो, इस तरीके से। चिली विंड्स लैश्ड द एक्सटीरियर ऑफ द प्लेस, और ठंडी हवाएं जो थी वो उस स्थान पर बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं चल रही थी। बट बीइंग accustomed टू लोनली प्लेस एंड टू हॉलिंग विंड्स आई फेल्ट नो फियर, ठीक है, क्योंकि मुझे इन सारी चीज़ों की आदत थी, अकेली जगह की आदत थी, ठंडी हवाओं की आदत थी, ठीक है, तो मुझे डर नहीं लगा, मुझे डर फील नहीं हो रहा था। My limbs having been rather exhausting, मेरे जो limbs हैं यानी कि हाथ पैर जो हैं वो बिल्कुल थक चुके थे, बिल्कुल I soon fell asleep, और मैं जल्दी ही सो गया। Did I hear scream in my sleep? क्या मैंने अपने सपने में, अपनी नींद में कोई चीख की आवाज़ सुनी? Did I hear footsteps? क्या मैंने किसी कदमों के पैरों की आवाज़ सुनी? I opened my eyes. मैंने अपनी आंखें खोली। I saw before me a man, tall, fair and handsome with a ceremonial sword belt on his waist, ठीक है। जैसे ही मेरी आंखें खुली मैंने देखा मेरे सामने एक लंबा गोरा सुंदर व्यक्ति था जिसने अपनी कमर पे, अपनी वेस्ट पे एक तलवार लगाई हुई थी, सेरेमोनियल स्वर्ड यानी कि तलवार, शाही तलवार लगाई हुई थी। आई वॉज स्टार्टल्ड, ठीक है, मैं एकदम से देखने लगा, घूरने लगा। आई स्टार्टेड एट हिम विद फियर, मैं उसे डर से घूरने लगा, ठीक है, आई स्टेयर्ड एट हिम विद फियर, मैं उसे डर से घूरने लगा, बट he looked at me gently and said, I don't be afraid, I mean no harm, ठीक है। अब मैं उसको जैसे ही घूर रहा था डर से, तो वो मुझे देखता है और वो कहता है, बहुत प्यार से देखता है और वो कहता है कि मुझसे डरो मत, ठीक है, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा, मेरा कोई इरादा नहीं है तुम्हें चोट पहुंचाने का। आई मर्डर्ड अप करेज एंड आस्क्ड, आर यू ऑल्सो अ क्यूरियस विजिटर लाइक मी, ठीक है, कि मैं जो हूँ काफ़ी ज़्यादा, मैं भी करेजियस था, ठीक है, और तुम भी, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम भी ज़्यादा जिज्ञासु विजिटर हो। नो एग्जैक्टली, कि नहीं, वास्तव में ऐसा नहीं है। आई नो द प्लेस, कि मैं इस स्थान को जानता हूँ। आई यूज टू लिव हियर अ लॉन्ग टाइम अगो, ही सेड सैडली, ठीक है। अब वो जो व्यक्ति उसको दिखा था, लंबा गोरा सा, ठीक है, वो कहता है कि मैं इस स्थान को पहले से ही जानता हूँ, ठीक है, बड़े दुख की बात है, ओके। बट when then why did you leave this place, लेकिन तुम इस स्थान को कब छोड़ के गए थे? I asked, my heart pounding in my chest, ठीक है, यानी कि मेरा जो हार्ट है वो बहुत तेज तेज धक धक कर रहा था, और मैंने पूछा कि तुम कब गए थे छोड़ के इस स्थान को। The man looked at me with a calm dignity and then spoken, I am Takbir Gurgun, the last king of Samanchi, ठीक है। अब वो मुझे बहुत ही शांति से देखते हैं, यानी कि वो जो टॉल और फेयर मैन थे वो मुझे बिल्कुल शांति से देखते हैं, ठीक है, और वो कहते हैं कि मैं तकबीर गुरगन हूँ, यानी कि सामांची का आखिरी राजा। आई लेफ्ट फॉर थिम्पू ऑन March 30th,
1933 कि मैं थिम्पू के लिए जा रहा था 30 मार्च को 1933 में, बट देन आई डिड नॉट रिटर्न, लेकिन मैं वहाँ से वापस नहीं आया. They thrust a sword through my heart and threw me my body down the crags into mountain rivers. ठीक है, वहाँ से वापस क्यों नहीं आए थे वो? उन्होंने बताया कि वहाँ उन्होंने मेरे जो दिल है, मेरे दिल में तलवार घुसा दी थी, मेरी बॉडी को पहाड़ी से ऊपर नीचे नदी में फेंक दिया था. आई एम द किंग ऑफ दिस प्लेस, मैं इस जगह का राजा हूँ. द एयर फ्रोज एंड माई हैंड्स बिकेम नम. ठीक है, ठंडी हवाओं से मेरे जो हाथ है, मेरी जो बॉडी है वो बिल्कुल नम हो गई. आई हर्ड और थॉट आई हर्ड द साउंड ऑफ ट्रम्प्स, ब्लेयरिंग लाफ्टर ऑफ चिल्ड्रन, क्राइज ऑफ वुमेन एंड अ वाइल्ड स्क्रीम ड्राफ्टिंग इन द वेलिंग विंड. ठीक है, अब वो उनको क्या क्या चीज़ें सुनाई दे रही थी कि मैं सुन सकता हूँ लोगों के, बच्चों के हंसने की आवाज़, महिलाओं के रोने की आवाज़, ठीक है, और तेज़ हवाओं की जैसे चिल्लाने की आवाज़, ये सारी चीज़ें मैं सुन सकता हूँ. आई वॉच द मैन, मैंने उस व्यक्ति को देखा. हाई वाइल बॉडी शोक एंड सडन्ड. ठीक है, बॉडी मेरी बिल्कुल शोक सदमे में चली गई थी. ब्लड गस्ट आउट फ्रॉम हिज चेस्ट, उसकी चेस्ट से ब्लड बाहर आ रहा था. आई मूव्ड क्लोज टू हेल्प हिम, मैंने उसके पास गया उसकी मदद करने के लिए. डोंट टच मी, आई एम बियॉन्ड ऑल हेल्प. ठीक है, वो उन्होंने क्या कहा कि मुझे छुओ मत, मैं अब तुम्हारी मदद से बहुत परे हूँ. ही सैड एंड देन ही स्लोली स्टेगर्ड आउट, ब्लड स्टिल ड्रिपिंग फ्रॉम हिज चेस्ट. ठीक है, उन्होंने कहा कि मैं अब तुम्हारी हेल्प से बहुत दूर हूँ. ऐसा कहकर वो धीरे धीरे पीछे हो गए और उनकी चेस्ट से ब्लड निकल रहा था. द विंड हॉल्ड इन हेलिश फरी एंड आ डेडली हेल स्टॉर्म पाउंड द रूफ. ठीक है, ठंडी हवाओं की वजह से और ठंडे हेल स्टॉर्म यानी कि वहाँ पर ठंडे ठंडे ओले पड़ने लगे. ठीक है, इस तरीके से वहाँ पर रूफ पर, छत पर. आई थिंक आई हियर्ड पियर्सिंग स्क्रीमिंग ड्राफ्टिंग इन द विंड एंड ड्राइंग फार अवे. ठीक है, मुझे लगा कि मैं सुन सकता हूँ ये जो हवाओं के चिल्लाने की आवाज़ है. ठीक है, इन सारी चीज़ें जो भी डाइंग है यहाँ से, यानी कि जो मर गए हैं, मुझे लगा मैं सुन सकता हूँ. देन ऑल वाज क्वाइट, और अचानक से फिर सब शांत हो गया है. आई हैड नो डाउट इन माई माइंड आई हैड मेट अ स्पिरिट रेस्टलेसली वैंडरिंग अबाउट द हिल्स. ठीक है, कि इस बात का मुझे कोई शक नहीं है कि मैं एक स्पिरिट से मिला, एक आत्मा से मिला जो कि यहाँ हिल्स पर भटकती है. ठीक है, ये था आपका लास्ट ऐसे. अब यहाँ पर आपको कुछ ऐसे दिए हैं जिनके टॉपिक्स दिए हैं. ठीक है, जिनके टॉपिक्स यहाँ पर आपको दिए हैं उन पे आपको ऐसे लिखने हैं. ओके, ये चैप्टर आपके यहीं पे फिनिश होता है बच्चों. आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.